हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक सर। वायुमंडल होने से हमें क्या लाभ होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक इमेज के द्वारा हम वायुमंडल को दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये एक स्फीयर है, ये एक अर्थ का स्फीयर है, पृथ्वी का मैंने स्फेरिकल गोला जो बनाया है ये अपने अर्थ को दिखाने के लिए बनाया है। ठीक है, और यहाँ एक सन, ये जो स्फीयर है ये सन को दिखा रहा है। सन को छोटा बनाया गया हो क्योंकि यहाँ पे सन को दूरी दिखाने का कोशिश किया गया है, इसलिए सन को छोटा दिखाया जा रहा है। जब सन से रेज निकलती है तो सबसे पहले ये कहाँ आती है? सबसे पहले ये वायुमंडल में प्रवेश करती है, तब धरती के सरफेस पे आती है। तो इसी के बारे में समझना है कि वायुमंडल में जो सन का रेज आता है वो उस वायुमंडल से, उससे भी वायुमंडल का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अर्थ हमारा गोल है, कैसे है इसके बारे में हम समझाया था। ठीक है, तो ये अर्थ के चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक वायुमंडल को ड्रॉ कर रहे हैं। मतलब कि वायुमंडल जहां तक है उसकी ऊंचाई को मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया सरफेस, अर्थ का सरफेस, और ये यहाँ तक मान लें कि यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है। यहाँ तक ये पूरा वायुमंडल है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सन का रेज सबसे पहले कहाँ आ रहा है, वायुमंडल में। वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, तब फिर जाकर के कहाँ जा रही है, धरती के सरफेस पे। तो होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे कि वायुमंडल है। तो सबसे पहले जो सन का रेज आई वो वायुमंडल में आई, फिर कहाँ आई, हमारे अर्थ पे। अब हम एक बार इसको ध्यान में रखें, ऐसे सोचेंगे कि अगर कोई वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। अगर कोई वायुमंडल नहीं होता तो सन से निकलने वाली रेज डायरेक्ट हमारी क्या होती, धरती के सरफेस पे, सतह पर डायरेक्ट आती। आप लोग जानते होंगे या फिर मैं बता दूं कि सन से निकलने वाले किरण में कुछ किरण हानिकारक किरण भी होते हैं। ठीक है, तो हानिकारक किरण को कोई भी अगर वायुमंडल नहीं होता तो उसे नहीं रोक पाती और डायरेक्ट कहाँ थी, वो धरती पर। तो जो हानिकारक किरण अब जो सन से निकलती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे वायुमंडल उसको क्या करता है, सोख लेता है। उस हानिकारक किरणों को वायुमंडल सोख लेता है, और जो हानिकारक किरणें नहीं होती बाकी वो हमारे सरफेस पे आती है। तो एक तरह से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वायुमंडल हमारा छन्ने की तरह काम करता है। जो हानिकारक रेज मतलब मेरे लिए जो नुकसानदेह है उसको क्या करता है, उसको वहीं पे वो सोख लेती है या समाप्त कर देती है, और उसके बाद जो रेज हमारे लिए हानिकारक नहीं है वो क्या होते हैं, वो इस सरफेस पे आती है, धरती पर। ठीक है, वायुमंडल होने के कारण जो सन की रेज आती है, सन की रेज, तो यहाँ पे क्या हुआ, सन की रेज में बहुत गर्मी है। तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या होता है, जब ये जो हानिकारक रेज है उसको जब रोकती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सन के रेज का गर्मी भी कम हो जाता है। मतलब वायुमंडल में जो कुछ गैस जो हानिकारक किरणें को सोखने का काम करती है उसके कारण हमारे धरती पे जो आने वाली गर्मी है वो कम हो जाती है। मतलब सन के सामने अगर हम वायुमंडल से बाहर रहे तो ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि वहां सारी रेस जो आ रही है सन से वो डायरेक्ट हम पर पड़ेगी। लेकिन चूंकि हम अर्थ पे रहते हैं तो इससे ऊपर कई 100 किलोमीटर तक वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जो गैस हानिकारक किरणों को सोखने का काम करती है उसके ऊपर हमारा वायुमंडल में ज्यादा गर्मी होगी, और उसके नीचे हमारे वायुमंडल में कम गर्मी होगी, क्योंकि तापमान उधर का ज्यादा होगा और इधर का कम होगा। ठीक है, गर्मी से यहाँ पर तापमान का मतलब है। अब हम समझेंगे कि सन का रेज अब वायुमंडल में उस हानिकारक किरणों को क्या कर दिया, उस हानिकारक किरणों को रोक दिया। ठीक है, उसके बाद जब ये रेज धरती पे आएगी तो हमारी ये सतह से टकरा करके वापस क्या होगी, ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। अगर सारी किरणें वापस टकरा करके चली गई तो हमारे क्या होगा, हमारे आसपास कोई भी हीट नहीं रह पाएगा, हमारी धरती क्या हो जाएगी, काफी ठंडी हो जाएगी।
लेकिन जब ये टकरा करके वापस जब यहाँ पर धरती पे आती है, टकरा करके वापस जाती है, तो इसमें वायुमंडल में जो गैस मौजूद है वो क्या करता है, इसके एनर्जी को, इसके किरण को सोख लेता है और सोखने से क्या होता है, वो खुद गर्म हो जाता है। जब वायुमंडल में उपस्थित हवा गर्म होते हैं तो हम क्या कहते हैं, अभी टेम्परेचर बढ़ चुका है सभी जगह पर, जब वह सोखती है किरण के मतलब सन के रेज को, जब वो सोखती है वायुमंडल में उपस्थित हवा, तो क्या होता है, हमारा वातावरण गर्म हो जाता है। इसी कारण जब सन छिप जाता है, जैसे दिखाया गया इस तरफ कोई सन नहीं है, लेकिन क्या होता है 24, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 24 घंटे में कैसे सन रोटेट करके एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जब ये सन ये वाला एरिया, ये वाला हिस्सा जब क्या होगी, रोटेट करके इधर जाएगी, जब सन इससे छिप जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कोई रेज धरती के इस हिस्से में कोई रेज नहीं पड़ेगी। जब कोई रेज अगर यहाँ पे नहीं पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे काफी तापमान काफी कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने बताया कि जो वायुमंडल में जो प्रेजेंट गैसेस हैं वो क्या करते हैं, वो सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब सन का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो नाइट में वो सारा एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। सन का रेज नहीं होने के कारण ठंडी होने लगेगी, जिसके कारण जो गर्म गैसेस है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे सारी चीज को गर्म करने लगा। इस तरह से हमें रात में भी ज्यादा ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, तो हमने अभी तक हम समझ गए कि वायुमंडल किसे कहते हैं, मतलब धरती के ऊपर कई 100 किलोमीटर तक जो हवा है और ये हवा अर्थ के चारों तरफ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। मतलब कि जैसे स्फेरिकल कोई बॉल है तो उसके चारों तरफ एक क्या करेंगे, एक टेप अगर हम लगा सकते हैं उसको ढकने के लिए, तो उसी तरह हम समझेंगे कि किसी टेप मतलब या फिर जैसे कोई गेंद है उस पर क्या करते हैं, किसी तरह का कवर भी लगा सकते हैं, तो उसी कवर की तरह हमारा वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल से हमें क्या लाभ है, वायुमंडल से लाभ है कि वायुमंडल में जो हवा है ऑक्सीजन, वो उससे हम लोग क्या करते हैं, उस हवा को सांस के रूप में लेते हैं और हम जीवित रहते हैं। तो वायुमंडल हमें क्या क्या फायदा कराता है, पहला हम लोग जो उसमें गैसेस जो हमारे लिए ऑक्सीजन जो आवश्यक है उस गैसों को हम प्राप्त करते हैं। दूसरा हानिकारक रेज से हमें बचाती है। और तीसरा हमें रात दिन में उतना गर्म नहीं होने देती है और रात में उतना ठंडा नहीं होने देती है। जब काफी टेम्परेचर हो जाएगा तो लिविंग थिंग्स का रहना नामुमकिन हो जाएगा और काफी कम टेम्परेचर भी हो जाएगा, फिर भी जो मनुष्य हम लोग हैं लिविंग थिंग्स वो नहीं रह पाएंगे, नहीं सरवाइव कर पाएंगे। इसलिए अब हम समझ गए कि ऑक्सीजन वायुमंडल से कितना लाभ है और वायुमंडल क्या है, इसके बारे में समझ गए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।